कैसी उसको हम लोग खुराक देते हैं और कैसे कैसी खुराक उसको चाहिए। और 4 से 10 महीनों की उम्र में एक बार लगाने के पश्चात सारी उम्र इनको दोबारा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथियों नमस्कार, आज हम मिलते हैं हमारे डॉक्टर साहब से। किसान भाइयों को बहुत सी कई दिक्कतें आती है कि छोटे काफ को हम कैसे तैयार करें, उसको दूध जब पिलाना हम बंद करेंगे तो उसका डाइट प्लान क्या होगा, उसको कितनी मात्रा में क्या देना चाहिए। तो आज हमारे डॉक्टर साहब से हम जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड है, इनका 30 से 35 साल का तजुर्बा है। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये जानकारी देंगे, तो वीडियो में ज़रूर जुड़े रहें। और जिसने जो चैनल ये लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद होता है कि किसानों की आय को कैसे दोगुनी की जाए। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएँ आप। तो प्यारे किसान भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस पैदा होने के समय हम लोगों को किस किस बातों का ख्याल करना पड़ता है। लेकिन आप उसके बाद आगे चलेंगे, पैदा होने के पश्चात कैसी उसको हम लोग खुराक देते हैं और कैसे कैसी खुराक उसको चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि पहले 2-3 दिन जब तक माँ के दूध में खीस पैदा होती है या कोलेस्ट्रम पैदा होता है, जो पहला दूध होता है वो बच्चे को लगातार तब तक देते रहना चाहिए तब तक बच्चे के जब तक माँ के दूध में ये खीस आती है, कोलेस्ट्रम आता रहता है। लेकिन उसके बाद जब 2-3 दिन चलता है, 2-3 दिन के बाद आप लोग इसको 15 दिनों तक इसको माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, जिसको हम लोग होल मिल्क बोलते हैं। होल मिल्क का भाव है कि माँ, चाहे आप लोग उसको माँ से सीधा दूध पिलाओ या आप लोग उसको किसी बाउल में डाल के या किसी बॉटल में डाल के उसको दूध पिलाओ, लेकिन वो दूध जैसा हम माँ से मिलता है, जैसा गाय से मिलता है, ऐसे ही दूध उसको पिला देना चाहिए। इसको हम लोग होल मिल्क बोला जाता है। लेकिन 15 दिनों के पश्चात जब होल मिल्क आप लोग दे लेते हो तो उसके बाद हम लोगों को पशु को, बच्चे को ऐसी खुराक देनी होती है, ऐसा दूध देना होता है जिसमें फैट की मात्रा चाहे थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन उसमें प्रोटीन्स की भरपूर मात्रा हो। इसलिए हम 15 दिनों के पश्चात जब बच्चे को दूध देते हैं उसमें आधा होल मिल्क देते हैं और आधा उसमें हम लोग सपरेटा मिल्क डाल देते हैं, क्योंकि सपरेटा मिल्क के भीतर फैट बिल्कुल नहीं होता, उसमें केवल प्रोटीन्स की मात्रा होती है। और ऐसा हम 1 महीने तक चलाई रखते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद आप लोगों को होल मिल्क चाहे बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हम लोगों को 1 महीने के बाद बच्चे को फैट देने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हम लोग केवल प्रोटीन्स की मात्रा देते हैं और प्रोटीन्स की मात्रा केवल सपरेटा दूध में या स्किम्ड मिल्क में होती है। या स्किम्ड मिल्क के साथ आप लोग बटर मिल्क, अगर आप लोगों के घर में है तो आप लोग उसे बटर मिल्क भी दे सकते हो, वो सस्ता सोर्स है। स्किम्ड मिल्क उससे थोड़ा सा महंगा सोर्स है। तो ऐसे में अगर आप लोग प्रोटीन्स की मात्रा उसको निरंतर 2 महीनों तक लगातार देते रहोगे तो उसमें उनकी जो डेवलपमेंट है, उसके शरीर का विकास बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन क्योंकि 2 महीनों तक जो बच्चे का पहला मैदा, जिसको हम लोग र्यूमन बोलते हैं, उसका प्रॉपर से डेवलपमेंट नहीं होता और 2 महीनों की उम्र तक उसका काम करना आरंभ हो जाता है। इसलिए जब भी आपने उस बच्चे को हरा पट्ठा डालना है या हरा राशन डालना है, वो 2 महीनों की उम्र में बाद ही डालना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके बाद उसका र्यूमन काम करता है और उसकी डाइजेशन प्रॉपर से हो जाती है। तब आप लोग 2 महीने के बाद उसको हरा पट्ठा भी डाल सकते हो। लेकिन हरे पट्ठे के साथ आप लोग उसको चाहे बटर मिल्क डालो, चाहे उसको स्किम्ड मिल्क डालो, दोनों चीज़ें ये लगातार चलती रही तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन 4 महीनों की उम्र के बाद उसका जो र्यूमन है वो बिल्कुल प्रॉपर से काम करना लग पड़ता है। उसके बाद जितना हरा पट्ठा वो खाता है, जितना हरा पट्ठा वो डाइजेस्ट कर सकता है, उतना हरा पट्ठा डालिए। और उसके एडिशनल अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग साथ में कैटल फीड भी डाल सकते हो। लेकिन दूसरा जो तरीका आजकल हम फार्मों पे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग काफ स्टार्टर और काफ ग्रोअर के रूप में दिया जाता है। पहले 2-3 दिन पशु को ये खीस पिला के या बौला पिला के, उसके बाद 3-4 दिन के बाद हम लोग इसको ये काफ स्टार्टर देना आरंभ कर देते हैं, जो 3 महीनों तक लगातार चलता है। लेकिन 3 महीनों तक बाद उसमें हम लोग काफ स्टार्टर को बंद करके काफ और ग्रोअर को देना शुरू कर देते हैं और वो निरंतर लगातार ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन ये तो उसके खाने की व्यवस्था है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ और बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो है उसके पेट के कीड़ों को मारना। नॉर्मली जब किसी गाय या भैंस के पेट के भीतर प्रेगनेंसी के टेन्योर में पेट में कीड़े होते हैं
तो ये पेट के कीड़े पेट के अंदर अंडे पैदा करते हैं और कई बार ये अंडे खून के जरिए बच्चे के दूध माँ के दूध में आ जाते हैं और जब बच्चा इस दूध को पीता है तो ये अंडे बच्चे के पेट में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके 10, 12, 13 दिनों में ये बिल्कुल मलप बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप लोगों को ये काफ का मैनेजमेंट करना है तो तकरीबन 12-13 दिन की उम्र के बाद या 15 दिन की उम्र में हम लोग इसकी पहली बार डीवर्मिंग करते हैं। दूसरी बार इसकी डीवर्मिंग 30 दिनों की उम्र में करनी चाहिए। तीसरी बार इसकी उम्र 60 दिनों की उम्र में करनी चाहिए और चौथी बार इसकी डीवर्मिंग 90 दिनों की उम्र में करनी चाहिए। और उसके बाद हर 3 महीनों के बाद आप लोगों को लगातार इसकी डीवर्मिंग करते रहना चाहिए ताकि उसके पेट के भीतर किसी भी तरह के कीड़े ना पनपे। और सबसे बेहतर ये होता है कि अगर आप लोग 3, 4, 5 महीनों के बाद एक बार उसका फीकल सैंपल चेक कर लोगे या उसको लेबॉर्ट्री में एग्जामिनेशन करवा लोगे तो जिस तरह के पेट के कीड़े अगर उसके पेट में होंगे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अगर दवाई दोगे तो उसमें आप लोगों को और भी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो पेट के कीड़ों के साथ साथ कई बार हम लोगों को समस्या ये चिचड़ों की आ जाती है या एक्टोपैरासाइट्स की आ जाती है। लेकिन चिचड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होती है क्योंकि चिचड़ एक तो पशु को बहुत अनकम्फर्ट महसूस कराते हैं, पशु को लगातार इरिटेशन होती रहती हैं, तीसरा वो पशु का लगातार खून पीते रहते हैं और चौथा कई बार इन चिचड़ों के काटने से पशुओं को कई तरह की बीमारी हो जाती है, जैसे ये उनको बेबिसियोसिस होगी, ये थाइलीरियसिस होगी, ये एनाप्लाज्मोसिस होगी। ये तीनों बीमारियां चिचड़ों के कारण होती हैं और बहुत से बच्चे खून की कमी के कारण जो इन बीमारियों में आम होती है, इन बीमारियों के कारण बहुत से बच्चों की मॉर्टेलिटी हो जाती है। इसलिए चिचड़ों का बंदोबस्त करना, चिचड़ों को रहित करना ये अति अनिवार्य हो जाता है। तो आप लोगों को 10-12 दिनों की उम्र के बाद भी अगर पशु के शरीर के ऊपर कोई भी चिचड़ पनप रहा है तो आप लोग चिचड़ों के लिए उसके लोकल शरीर के ऊपर ब्यूटॉक्स की रेगुलर स्प्रे करते रहिए। अगर आप लोग ब्यूटॉक्स की स्प्रे नहीं करना चाहते तो आप लोग उसमें आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन लगातार उसको दे सकते हो जब भी आप लोगों को ज़रूरत पड़े। लेकिन जिस शेड में आपके बच्चे पलते हैं, जिस शेड में जहाँ पे बच्चे आपके रहते हैं, उस शेड को भी पहले चिचड़ों से रहित करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वहाँ पे उसको चिचड़ रहित नहीं करोगे तो उनके शेड से चिचड़ उनके ऊपर चढ़ते रहेंगे और ये समस्या आप लोगों की चलती रहेगी। लेकिन इन दोनों चीज़ों के बावजूद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है वैक्सीनेशन शेड्यूल की। इन कटड़ियों बछड़ियों का आप लोगों को प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल आप लोगों को अपनाना चाहिए। 4 महीनों की उम्र में ये मुँह खुर की वैक्सीन दी जाती है, 6 महीनों की उम्र में इनको गलघोटू की वैक्सीन दी जाती है और 6 महीनों के 15 दिन के बाद इनको BQ की वैक्सीन दी जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी वैक्सीन जो अति आवश्यक मानी जाती है आजकल वो ब्रूसिलोसिस की बीमारी की वैक्सीन है जो जिस ताकि इन बच्चों में जब बड़ी हो जाती हैं, बच्चा पैदा करती हैं, उसमें अबॉर्शन ना हो पाए। और ये जो ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन है ये 4 से 10 महीनों की उम्र में लगाई जाती है और 4 से 10 महीनों की उम्र में एक बार लगाने के पश्चात सारी उम्र इनको दोबारा वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोगों का छुटकारा इस ब्रूसिलोसिस से सदा के लिए हो जाता है क्योंकि हमारे फार्म्स में हम लोगों ने देखा है 5 से 10% जो इनका अबॉर्शन रेट है वो हमारे फार्म्स में अक्सर आता रहता है और जितना अबॉर्शन रेट आता है उसमें हम लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, जहाँ पे ब्रूसिलोसिस के कारण अबॉर्शन होता है वो बीमारी निरंतर लगातार दूसरे पशुओं को चुंबड़ लगती रहती है, दूसरे पशु में फैलती रहती है। अगर हमने अपनी सभी बच्चियों को पैदा होने के 4 से 10 महीनों की उम्र में उसका प्रॉपर से ब्रूसिलोसिस का वैक्सीनेशन कर दिया तो सारी उम्र भर वो पशु इस बीमारी से रहित हो जाता है। अगर आप लोग अपने पशुओं का इस प्रकार ख्याल रखोगे, उसको रेगुलर फीड डालते रहोगे और कई बार 5-6 महीनों की उम्र के बाद हम लोग साथ में 5 से 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर भी साथ में डाल देते हैं, उनका लगातार निरंतर उसका बॉडी वेट गेन होता रहेगा। और हमने देखा है कि अगर आप लोग ऐसा राशन डालोगे और ऐसी मैनेजमेंट करोगे और उसको बिल्कुल फ्रेश पानी दिन में 2-3-4 बार उपलब्ध करवाओगे और उसके एनवायरमेंटल टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखोगे तो 11-12 महीनों की उम्र में ये पशु अक्सर ही हीट में आ जाते हैं और आप लोगों का डेयरी फार्म को बहुत बड़ा इसका लाभ होता है। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी लोग इस बातों को सभी समझ रहे होंगे और इसको फॉलो करने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कुछ और बात पूछना चाहते हो तो आप लोग अपने
कमेंट्स में इसमें और बातें भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। साथियों, आज के दिन जो अपना डेयरी फार्म है उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न फेल होने का यहाँ भी होता है कि हम कोई भी पशु है आजकल 2-2, 3-3 लाख रुपए के लेके आते हैं, उसका अगर हम साथ में बच्चे को अच्छे से तैयार करेंगे तो हमारा जो फार्म है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि अपना कई बार क्या होता है, किसी पशु को कोई बीमारी के कारण या और किसी कारण पशु बीमार होकर डेथ हो जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है, थन में दिक्कत हो जाती है, तो वो पशु के हमारे को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम उस बच्चे को तैयार करेंगे तो हमारा जो घाटा है वो बच्चा पूरा करने का काम करेगा। तो साथियों, जो डॉक्टर साहब ने बताई है बहुत अच्छी जानकारी दी है, और आपको कोई और भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो साथियों, हमारा चैनल लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। नमस्कार।